साथियों नमस्कार। भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। महाराष्ट्र के मोहने गांव और आसपास के लगभग 10 अन्य गांवों के निवासियों ने अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट द्वारा प्रस्तावित सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट का विरोध शुरू कर दिया है। यह विरोध महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 16 सितंबर को निर्धारित सार्वजनिक सुनवाई से पहले हो रहा है। प्लांट कल्याण शहर के पास स्थित है, जो दक्षिण मुंबई से 68 किलोमीटर दूर है। स्थानीय लोग स्वास्थ्य, पर्यावरण और बढ़ते यातायात की चिंताओं के कारण इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। मोहने गांव में प्रस्तावित यह प्लांट घनी आबादी वाले क्षेत्र में बनाया जाना है, जहां चारों ओर निर्माणाधीन ऊंची ऊंची इमारतें हैं। परियोजना के लिए कुल 26.13 हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल किया जाना है, जिसमें 9.67 हेक्टेयर ग्रीन बेल्ट के लिए और 5.49 हेक्टेयर ग्राइंडिंग यूनिट भंडारण सुविधाओं तथा पैकिंग प्लांट के लिए है। 10 किलोमीटर के दायरे में सामाजिक आर्थिक अध्ययन क्षेत्र में कल्याण तालुका, केडीएमसी वार्ड, भिवंडी तालुका, अंबरनाथ तालुका, उल्लासनगर और महाराल बीके टाउन के हिस्से शामिल हैं, जहां कुल आबादी 14,82,478 है। गांव के निवासियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल बोर्ड कॉर्पोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर तथा एमपीसीबी अधिकारियों को पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराया है। यह मुंबई महानगरीय क्षेत्र में अडानी समूह की दूसरी परियोजना है, जिसका स्थानीय स्तर पर पूरा विरोध हो रहा है। इससे पहले धारावी पुनर्विकास परियोजना पर भी विरोध हुआ था। विरोध के पीछे मुख्य कारण वायु और जल प्रदूषण, बढ़ता यातायात तथा स्वास्थ्य जोखिम है। स्थानीय लोग तर्क दे रहे हैं कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में पर्यावरण और स्वास्थ्य मुद्दों को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखा गया है। पहले अडानी समूह ने 2020 में नेशनल रेयान कंपनी को अधिग्रहित करने के बाद इस स्थान पर विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने की योजना बनाई थी, जिसका स्वागत हुआ था, क्योंकि इससे रोजगार के अवसर पैदा होते। लेकिन कुछ महीनों पहले सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट की योजना सामने आने से विरोध शुरू हो गया है। मोहने के पूर्व एनआरसी कर्मचारी और निवासी जीवानंदन दास कटारिया ने कहा, जब 2020 में अडानी समूह ने एनआरसी को अधिग्रहित किया, तब कहा गया था कि विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स पार्क बनेगा। सबने इसका स्वागत किया, क्योंकि इससे कई लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन कुछ महीने पहले पता चला कि लॉजिस्टिक्स पार्क के बजाय सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट बनेगा। क्या घनी आबादी वाले क्षेत्र में ऐसा प्लांट बनाना चाहिए? पर्यावरण और स्वास्थ्य मुद्दों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया लगता है, इसीलिए हमने विरोध करने का फैसला किया। ग्राम आस्था मंडल मोहने कोलीवाड़ा के अध्यक्ष और स्थानीय भाजपा नेता सुभाष पाटिल ने बताया, विरोध के हिस्से के रूप में हमने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। यह हमारा पहला कदम है। प्लांट से होने वाले वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, यातायात बढ़ने से नुकसान तथा स्वास्थ्य की चिंताएं आदि को ध्यान में नहीं रखा गया, जबकि हमारे पड़ोस में इतना बड़ा प्लांट बनाने का फैसला लिया गया। कंजर्वेशन एक्शन ट्रस्ट ने चेतावनी दी कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इससे कणीय पदार्थों का उच्च उत्सर्जन होता है। अडानी समूह ने इस संबंध में इंडियन एक्सप्रेस के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। एमपीसीबी अधिकारियों का कहना है कि बोर्ड प्रक्रिया का पालन कर रहा है और निवासी सार्वजनिक सुनवाई में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मंगलवार की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। देखते हैं कि मंगलवार को क्या होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।